Hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर्स मैथ्स मेनिया। वी आर डिस्कसिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीओ क्वेश्चन बैंक। आगे के लेक्चर में आगे के चैप्टर्स के हम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट वी हैव गिवन इन द फॉर्मूला ऑफ x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi फॉर द मीन di इज इक्वल टू di इज इक्वल टू क्या होगा? तो हमें पता है बेटा कि di का फॉर्मूला क्या होता है, xi माइनस a। तो यहाँ पे क्या आएगा? a इज द करेक्ट ऑप्शन, xi माइनस a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स इट्स मीन बाय 12, हमारा जो मोड है, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि दिया क्या है। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है बेटा? ज्यादा। क्या होता है? अगर हिंदी में बात करें एक्सीड्स का मतलब तो ज्यादा, मतलब कि मेरा जो मोड है वो मीन से कितना ज्यादा है, 12, और मीन क्या होता है, x बार। तो z इज इक्वल टू x बार प्लस 12। देन द मोड एक्सीड्स इट्स मीडियन बाय, हमें पूछा है कि मोड जो है वो मीन से कितना ज्यादा होगा। क्लियर है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें एक ही चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास एक रिलेशन है, कौन सा? z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। लास्ट में जो मुझे आंसर चाहिए बेटा, उसमें मुझे रिलेशन चाहिए मोड एंड मीडियन के बीच का, तो मुझे x बार की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे पास जो वैल्यू है, यहां से मैं क्या करूंगा, x बार को हटाऊंगा। तो x बार को हटाने के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूं तो x बार इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, z माइनस 12। ये 12 इस साइड गया, सो इट बिकम z माइनस 12। नाउ ये x बार की वैल्यू हम हमारे फॉर्मूला में रख देते हैं, तो z की जगह पे क्या आएगा, z 3m एज इट इज प्लस 3m यहाँ पे माइनस 2, x बार की वैल्यू क्या है, z माइनस 12। सो z इज इक्वल टू क्या होगा, 3m माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 12 2 24। नाउ 2z को इस साइड ले लो, तो 3z इज इक्वल टू 3m प्लस 24। ठीक है, नाउ अगर मैं देखूं तो 3z इज इक्वल टू 3 कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा m प्लस 8, 3 3 कट फ्रॉम बोथ दी साइड्स, तो z इज इक्वल टू m प्लस 8। तो जो मेरा मोड है वो मीडियन से कितना ज्यादा है बेटा, 8। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा, 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ p ऑफ a रेशियो p ऑफ a बार इज इक्वल टू 4/1, तो हमें पूछा है p ऑफ a बार। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे हम ऑलरेडी लिबर्टी एंड गाला पेपर सेट में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे लिखेंगे, तो p ऑफ a बार का पार्ट कितना है, 1, तो ऊपर लिख लो 1। नीचे क्या लिखना है, ये दोनों का सम, तो 1 प्लस 4 कितना होता है बेटा, 5। इट इज द शॉर्टकट। तो p ऑफ a बार इज इक्वल टू क्या होगा, 1/5। सो d इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ p ऑफ a रेशियो p ऑफ a बार इज इक्वल टू 3/2, देन p ऑफ a, हमें पूछा है p ऑफ a के बारे में। बहुत ही सिंपल सी चीज है, फिर से क्या करेंगे, p ऑफ a का पार्ट देख लेते हैं हम, कितना है बेटा, 3। नीचे क्या लिखते हैं हम, टोटल पार्ट, तो 3 प्लस 2 क्या होगा, 5, तो इट इज 3/5। ठीक है, सो a इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैलेंस्ड डाई इज रोल्ड, the probability of receiving a number smaller than 3। तो जब भी बात हो डाई की, तो हमें पता है सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 6। ठीक है, नाउ हमें पूछा है नंबर स्मॉलर देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमें पता है कि स्मॉलर देन 3 कितने नंबर्स होते हैं डाई पे, 1 एंड 2। तो ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में 2, 2/6, दैट इज 1/3। तो p ऑफ a क्या होगा बेटा, 1/3। So 1/3 is the correct option. Clear है? चलिए next. Now a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. The probability of that card being a jack. हमें पूछा है jack होने की probability। तो हमें पता है कि 52 कार्ड की जब हम बात करें तो 52 कार्ड्स में कितने जैक होते हैं, हर एक पैटर्न के कितने कार्ड्स होते हैं बेटा, 4।
तो जैक के भी कितने होंगे 4, तो ऊपर आएगा 4/52. नाउ 4 13s are, so answer is 1/13. C is the correct option. ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हमें पता होना ही चाहिए, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन होता ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन सेटिंग इन द वेस्ट इज. हमें पता है कि जो सन होता है वो कहां पे सेट होता है बेटा, वेस्ट डायरेक्शन में. तो इट इज अ सर्टेन इवेंट, एंड सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें पता है कितनी होती है 1. So 1 is the correct option. So B is the correct answer. Next question. The probability of scoring marks more than 60 and less than 66 in a 100 mark test. तो जब भी बात आए क्वेश्चन पेपर की, तो सबसे पहले एक चीज हमें कर देनी है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जो टोटल मार्क्स होते हैं उसमें क्या ऐड करना है बेटा 1. तो ये 100 मार्क का पेपर है, अगर 100 में मैं 1 को ऐड करूं तो इट बिकम 101. नाउ मुझे क्या पूछा है, मोर देन 60 एंड लेस देन 66. तो मोर देन 60 और लेस देन 66, 60 और 66 में कितने नंबर्स होते हैं 61, 62, 63, 64 एंड 65. अगर ये मार्क्स आते हैं तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे मार्क्स 60 से ज्यादा, 66 से कम. तो इतने कितने डिजिट है बेटा यहाँ पे 5 डिजिट, तो ऊपर आएगा 5/101. ठीक है, सो A is the correct option. Now next question. The probability of the month of April in a non-leap year. तो हमें पता है कि अप्रैल मंथ में कितने डेज होते हैं बेटा 31. जब भी बात आए डेज की तो हमें यहाँ पे देख लेना है कि मंथ में कितने डेज होते हैं. 31 डिवाइड बाय किसे करेंगे 7. Now 7 4s are 28. Remainder is 3. तो जब भी बात आए डेज की तो हमें ऑलवेज क्या करना है, ऊपर जो है वो रिमाइंडर लिखना है, नीचे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 7. तो अप्रैल मंथ, नॉन लीप ईयर के अप्रैल मंथ में 5 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है बेटा 3/7. बहुत ही सिंपल सी चीज है. ठीक है, ये शॉर्टकट को याद रख लो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ अ लीप ईयर हैविंग 5 फ्राइडेज. यहाँ पे डेज चेंज होने से हमारे आंसर में कोई चेंज आएगा नहीं. यहाँ पे संडे पूछा हो, मंडे पूछा हो, वेडनेसडे कुछ भी पूछा हो, हर बार सेम चीज, जो नंबर टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं उसे 7 से डिवाइड करना है. 7 4s are 28, रिमाइंडर इज 3, so 3/7. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P of D bar is equal to, हमें दिया है 6/70. तो हमें पूछा है P of D. तो हमें पता है कि P of D प्लस P of D bar is equal to क्या होता है बेटा 1. Now P of D we have to find, and P of D bar क्या दिया है 6/17. तो 1 minus 6/17. Now P of D is equal to 17 ones are 17 minus 6/17. तो P of D क्या होगा 17 minus 6 that is 11 divide by 17. क्या आएगा P of D क्या आएगा 11/17. C is the correct option. Next question, P of C is equal to 2/5. हमें पूछा है P of C bar. Same question, P of C plus P of C bar is equal to 1. Now P of C is 2/5. P of C bar we have to find. So P of C bar is equal to 1 minus 2/5. So P of C bar is equal to 5 ones are 5 minus 2 divided by 5. तो P of C bar कितना मिला बेटा हमें 3/5. ठीक है, तो P of C bar is 3/5. D is the correct option. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A digit is randomly taken from a logarithmic table. log table की बात हो रही है यहाँ पे. Then the probability of the digit being 0 or 9. तो यहाँ पे log table का नाम सुन के डरना नहीं है. log table के अंदर भी जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो 0 से 9 तक के होते हैं. तो सबसे पहले 0 तक से 9 तक के डिजिट मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे बेटा 10. ठीक है, log table की बात आए तो नीचे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 10, क्योंकि हमें पता है कि 0 से 9 कितने डिजिट्स होते हैं 10. ठीक है, हमें पूछा है 0 और 9 आने की प्रोबेबिलिटी.
0 आएगा तो भी चलेगा, 9 आएगा तो भी चलेगा। तो ये कितने डिजिट्स है, 1 एंड 1 2, तो ऊपर आएगा 2 डिवाइड बाई 10, तो 2 5 are 10, सो आंसर इज 1/5। क्लियर है? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1000 lottery tickets there are 50 prize to be given. If Manish buy one ticket, the probability of him winning a prize is. हमें पूछा है कि मनीष को प्राइज मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं, 1000, ठीक है। नाउ मनीष एक टिकट खरीद रहा है और उसे हमें पूछा है कि प्राइज मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे बात करेंगे हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे बेटा, कितने प्राइजेस की बात हो, कितने टिकट्स पे प्राइज मिल रहा है, 50। तो ऊपर क्या आएगा, 50, 0 0 कट, 5 20 सा, तो 1/20 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि मनीष एक टिकट बाय कर रहा है, हमें पूछा है प्राइस मिलने की, और प्राइस कितने पे है, 50 टिकट्स पे होंगे। तो अगर ये 50 टिकट्स में से कोई टिकट मनीष ने लिया होगा तो ही उसे प्राइस मिलेगा। तो 50/1000, सो 1/20 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, one letter is chosen randomly from the word probability, the probability of that letter being a vowel is. तो देखो सबसे पहले यहाँ पे नीचे कितना आएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, 11। नाउ हमें पूछा है वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी, वॉवेल कितने हैं, तो एक ओ, ए, आई, आई। हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4, तो आंसर इज 4/11। क्या आएगा बेटा, 4/11 इज द करेक्ट ऑप्शन, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर हैविंग 53 फ्राइडेज। यहाँ पे बात हो रही है 53 ईयर की बात हो रही है। कौन सा ईयर बोला है, लीप ईयर। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं बेटा, 366। ईयर की बात हो तो हम ईयर के डेज को लिखेंगे। नाउ डिवाइड बाय 7, 7 5 are 35, 1 6, 7 2s are 14, 2, so answer is 2/7, so D is the correct option। क्या आएगा बेटा, 2/7 is the correct option, ठीक है। 53 फ्राइडेज आने की प्रोबेबिलिटी 2/7। नेक्स्ट, P of A रेशियो P of A बार is equal to 3/5। तो हमें पूछा है P of A। P of A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो P of A का पार्ट क्या है, 3 अपॉन नीचे क्या आएगा, 3 + 5 8, ठीक है। नीचे क्या लिखते हैं हम, टोटल पार्ट, तो 3/8, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। हमें पता है कि डाई पे टोटल नंबर्स कितने होते हैं बेटा, 6। हमें पूछा है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 to 6 में एक प्राइम नंबर होता है 2, 3 एंड 5। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि 1 is also prime, but 1 is neither prime nor composite, 1 is a neutral number। तो 1 to 6 में बेटा कितने प्राइम नंबर्स है, 2 3 एंड 5, 3 प्राइम नंबर्स आर देयर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 2s are 6, so answer is 1/2, so A is the correct option। क्या आएगा, 1/2 is the correct option, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 friends were born in year 2000, the probability that they have the same birth date। हमें पूछा है सेम बर्थ डेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सपोज मान लीजिए 2 फ्रेंड्स है, राम एंड श्याम, और हम मान लेते हैं कि दोनों की बर्थ डेट है 1 Feb, तो ही ये सेम डेट होगी, ठीक है। और ये सेम डेट बोला है मतलब दोनों एक ही दिन पे हुए होंगे, ठीक है, बोर्न। और ये जो डेट मानी हमने कि 1 फरवरी को उनका बोर्न हुआ है, ठीक है। तो ये डेट बेटा पूरे साल में कितनी बार आती है, 1 टाइम। तो ऑलवेज आपको जब भी ऐसा पूछे सेम बर्थ डेट होने की प्रोबेबिलिटी, तो ऊपर आएगा 1, नीचे क्या है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि 2000 इज अ लीप ईयर। कैसे पता चलेगा, जो भी साल दिया है उसे आप 4 से डिवाइड कर लो। अगर ये 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल किसे बोलते हैं, अगर रिमाइंडर ना बचे तो
तो यस यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बच रहा है, मतलब ये 4 से डिविजिबल है। अगर ईयर 4 से डिविजिबल है तो इट इज अ लीप ईयर, और लीप ईयर हो तो नीचे कितने डेज होंगे 366, तो 1/366 आएगा। ठीक है, सेम बर्थ डेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा 1/366। बट यहाँ पे अगर आपको ऐसा पूछा होता कि डिफरेंट बर्थ डेट होने की प्रोबेबिलिटी, तो डिफरेंट बर्थ डेट अगर एक को सब्ट्रैक्ट कर ले तो बाकी कितने दिन बचेंगे 365/366। अगर लीप ईयर है तो, और नॉन लीप ईयर हो तो 364/365। क्लियर है? तो अगर डिफरेंट बर्थ डेट, क्योंकि डिफरेंट तो कोई भी दिन हो सकता है, इसकी 1 फेब है तो इसकी 2 फेब हो सकती है, 1 फेब 3 फेब कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें ध्यान में रख लेना। तो इसमें क्या आंसर आएगा बेटा 1/366, दैट इज डी। नेक्स्ट, in a pack of 52 cards there are blank number of kings of red color। तो हमें पता है कि रेड कलर दो चीजों में होता है, एक तो हार्ट वाली पैटर्न में, एक डायमंड में। तो रेड कलर के कितने किंग्स होंगे बेटा 2, और नीचे कितने कार्ड है टोटल नंबर ऑफ 52, 226 था तो 1/26 इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें तो सिर्फ क्या पूछा है नंबर ऑफ किंग, तो 2 आएगा। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी तो पूछी नहीं है बेटा। तो रेड कलर के कितने किंग्स होंगे 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वन डे 400 screws आर मेड, आउट ऑफ देम 120 आर डिफेक्टिव। 400 में से कितने डिफेक्टिव है 120 डिफेक्टिव है। ठीक है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे 280। If by selecting a screw randomly the probability that a screw is non-defective, हमें पूछा है नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने देखा यहाँ पे कि डिफेक्टिव अगर 400 में से 120 है तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे 280। तो हमें पता है ऊपर क्या लिखते हैं बेटा हम फेवरेबल आउटकम्स, जहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं नॉन डिफेक्टिव स्क्रूज की, तो इट इज 280। नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज 4 7s are 4 10s are तो 7/10 that is 0.7। ठीक है, so A is the correct option। क्या आएगा 0.7 A is the correct option। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a balanced coin is tossed twice। हमें पता है कि अगर हम कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करें, कॉइन की बात आए तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसके लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि कॉइन में कितनी बेटा साइड्स होती है 2 साइड्स हेड एंड टेल। ठीक है, तो दैट्स व्हाई 2 रेज़ टू n। n क्या होता है नंबर ऑफ टॉस, कितनी बार हम टॉस कर रहे हैं वो नंबर ऑफ टाइम्स को n की जगह पे रखते हैं हम, तो 2 रेज़ टू 2 दैट इज 4। ये 4 आउटकम्स क्या क्या हो सकता है बेटा, तो h h अगर दोनों बार हेड आया, या फिर हेड टेल एक बार हेड दूसरी बार टेल, या फिर टेल हेड या फिर टेल टेल। ठीक है, हमें क्या पूछा है सिर्फ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो 2 रेज़ टू 2 कितना आएगा 4, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं 4, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल पियर्सन टॉस्ड अ कॉइन। कार्ल पियर्सन ने कितनी बार कॉइन को टॉस किया था 24,000 टाइम्स। ठीक है, इट इज अ थियरिकल ऑब्जेक्टिव जिसे आपको याद रखना है कि कार्ल पियर्सन करके जो मैथमेटिशियन था उसने कॉइन को कितनी बार टॉस किया था बेटा 24,000 टाइम्स। तो इसी के साथ आपके स्टैंडर्ड मैथ्स के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।